नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये सेल्सियस स्केल पे होता है और केल्विन स्केल पे 310 डिग्री होता है। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, तीनों वैल्यू याद रखनी है। फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होगा, सेल्सियस पे क्या होगा, केल्विन पे क्या होगा। ठीक है, ये तीनों जो यूनिट है फ्रेंड्स, फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस, केल्विन, ये तीनों जो है टेम्परेचर को मापने का यूनिट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होती है। क्या बताया मैंने आपको, जहां पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू इक्वल होती है। तो आपका आंसर होगा -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जो प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। फ्रेंड्स, ये जो ऑक्सीजन है इसका जो सिंबल होता है वो O होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, जो सिंबल होता है वो O होता है और जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, प्रमस्तिष्क। जो प्रमस्तिष्क होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। और फ्रेंड्स, ये जो प्रमस्तिष्क होता है इसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं, इसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं। आपको ऑप्शन में प्रमस्तिष्क भी दे सकते हैं और सेरेब्रम भी दे सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है यानी मनुष्य का जो ब्रेन होता है इसका वजन कितना होता है? फ्रेंड्स, जो मनुष्य का वजन होता है वो 1300 से लेके 1400 ग्राम तक का होता है। ठीक है, 1300 से लेके 1400 ग्राम, ये याद रखना है आपको। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम भी दे देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कभी आपको 1300 ग्राम दे देंगे, कभी 1400 ग्राम दे देंगे, कभी 1350 ग्राम दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, वो कहां पर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि, जिसे कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वो मनुष्य के मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जितने भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। जो यकृत है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यकृत को हम लीवर भी बोलते हैं और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। और फ्रेंड्स, आपने एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, मैंने आपको बताया यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स हमारे शरीर के अंदर होता है। अगर हम बात करें शरीर के बाहर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो हमारी स्किन होती है यानी जो हमारी त्वचा होती है बाहर वाली, वो सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जो है टांगों में मनुष्य के शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो पाई जाती है। याद रखना है, टांगों में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये टिबिया हड्डी कहां पर पाई जाती है। मैं एक इंसान की फोटो बनाता हूं यहाँ पे। फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाने के लिए अब इंसान की फोटो बनाई है। अब मैं आपको बताता हूं कि टिबिया हड्डी कहां पर पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है उस हड्डी का नाम होता है फीमर हड्डी। क्या बताया मैंने आपको, उस हड्डी का नाम होता है फीमर हड्डी। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघों की हड्डी होती है, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब हमारे घुटने तक की जो हड्डी होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसे कि हम फीमर हड्डी बोलते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी टिबिया हड्डी की। फ्रेंड्स, ये जो हमारा घुटना होता है, ठीक, घुटना से लेके यहाँ तक की जो हड्डी होती है, ठीक है, जो हमारे फुट तक जो होती है, ठीक, ये वाली हड्डी जो होती है इसको हम टिबिया हड्डी कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो जो मैंने आपको बताया, फीमर हड्डी जो हमारी जांघों में पाई जाती है ये आपने ध्यान रखना, ये वाली हड्डी होती है, और टिबिया हड्डी ये वाली होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, जो स्टैप्स हड्डी होती है जो कि हमारे कानों में पाई जाती है, ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान रखना है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जो है 7.4। जो 7.4 है ये मनुष्य के रक्त का यानी कि मनुष्य के खून का पीएच होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड आया है
पीएच। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या आप बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इसके फुल फॉर्म होते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या आप बोलो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच एक तरह का स्केल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये स्केल कुछ इस तरह का होता है, इसमें नंबर होते हैं 0 से लेके 14 तक, ध्यान रखना है 0 से लेके 14 तक नंबर होता है, बीच में होता है 7, ठीक है, ध्यान देना फ्रेंड। देखो जो भी नंबर, इससे हमें क्या पता लगता है कि पीएच स्केल से हमें पता ये लगता है कि कोई भी जो हमारे पास सोल्यूशन है या फिर कोई भी हमारे पास जो लिक्विड है वो एसिडिक है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। एसिडिक का मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूट्रल, एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, ठीक है, अम्लीय है, ठीक है, और बेसिक का मतलब क्या होता है क्षारीय, और जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है उदासीन। इससे हमें ये 3 चीजें पता लगती हैं। कोई भी सोल्यूशन है अगर उसमें नंबर 7 आता है तो समझ लो फ्रेंड्स वो जो है सोल्यूशन न्यूट्रल है। अगर वो नंबर 7 से कम शो करता है यानी कि 1 2 3 4 शो करता है तो समझ लो फ्रेंड्स वो एसिडिक है या आप बोलो अम्लीय है। अगर 7 से ज्यादा शो करेगा तो फ्रेंड्स वो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा यानी कि क्षारीय होगा, ये आपने ध्यान रखना है। 0 के जितना ज्यादा पास होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर जैसे 1 और 2 जो है ये काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं या अम्लीय होते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो 13 और 14 वाला जो होगा ये सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने ध्यान रखना है। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। फ्रेंड्स जो मनुष्य का रक्त होता है ना वो बेसिकली 3 तरह का होता है, एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटिलेट्स, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल या बोलो रेड ब्लड कॉप्स्यूल या बोलो लाल रुधिर कण। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल या बोलो व्हाइट ब्लड कॉप्स्यूल या बोलो श्वेत रुधिर कण। तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो आरबीसी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ध्यान से सुनना है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है, याद रखना है। आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट, याद रखना है। प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, फिर से बता देता हूं, प्लेटिलेट्स का साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। 26 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे एक बार फिर से यही क्वेश्चन रिवीजन करवा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं पूरा वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है एड्रिनल ग्रंथि। जो एड्रिनल ग्रंथि है ये मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपने याद रखना है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मैंने आपको ऊपरी बताया ऑप्शन ए जो है स्टैपिस। जो स्टैपिस है ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कहां पर पाई जाती है, हमारे कानों में पाई जाती है, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे शरीर में जो सबसे छोटा मांस होता है, सबसे छोटा जो मसल होता है वो कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है स्टैपिडियस। जैसे ये स्टैपिस था ना वो होता है स्टैपिडियस, यहाँ पे लिख देता हूं स्टैपिडियस जो है ये सबसे छोटा मांस होता है और ये भी हमारे कानों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ऊपर बताया मैंने आपको ऑप्शन बी फीमर हड्डी, जो कि हमारे पैरों में या बोलो हमारे जांघों में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे फ्रेंड्स उम्र होती है हमारी तो ये थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त होनी शुरू हो जाती है और जो इंसान है वो बूढ़ा होता चला जाता है। तो आपको याद रखना है थाइमस ग्रंथि जो है ये बुढ़ापे के साथ मनुष्य में लुप्त होनी शुरू हो जाती है, यानी गायब होनी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी लोहा पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। आपको ध्यान रखना है लोहा को हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स कभी कभी ना आपको ऑप्शन में ना सोना भी दे देंगे लोहे की जगह पर, सोना भी पाया जाता है लेकिन वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में होता है, मतलब बहुत ही कम होता है,
पॉइंट परसेंटेज में होता है सोना, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड ज़्यादातर जो आपको धातु मिलेगा ना, क्योंकि जो सोना है ये भी धातु है, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में लोहा मिलेगा, ठीक है। लोहा को हम इंग्लिश में आयरन भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो आयरन है यानी लोहा है, इसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक है, याद रखना है Fe होता है। और फ्रेंड इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 26 होता है लोहे का यानी आयरन का, याद रखना है आपको। Fe सिंबल है और परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 26 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी जो है 46 यानी 46 जो है ये मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, या बोलो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कभी कभी फ्रेंड्स आपको अगर जोड़े में दिया होगा तो आपको ध्यान रखना है 23 जोड़े होते हैं वैसे, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, और जब 23 जोड़े को वैसे लिखोगे तो 46 होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 23 भी दिया होगा, अगर अकेला 23 दिया होगा तो वो गलत है, अगर 46 दिया होगा वो सही है, अगर 23 जोड़े लिखा होगा तो सही होगा। मतलब 23 जोड़े को फ्रेंड्स आप 46 ही तो बोलोगे। अगर आपके पास 23 जोड़े चप्पल हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं, तो 23 जोड़े चप्पल कितने होते हैं? 46 चप्पल ही होते हैं ना। तो वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया और बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया हुआ है, वहां पे वो 23 पे टिक मार देते हैं। 23 पे टिक तब मारना है जब यहाँ पे जोड़े वर्ड साथ में लिखा होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये इंग्लिश वाला वर्ड है और हिंदी में हम गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है जिसे कि हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है वो है ऑप्शन ए 120/80 mm ऑफ Hg। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आता है Hg, एग्जाम में पूछा गया कि इस Hg का मतलब क्या होता है? इस Hg का मतलब होता है पारा। पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पर मरकरी क्या है फ्रेंड्स? एक धातु है, ठीक है। ये वो वाला मरकरी नहीं है जो प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स वाला मरकरी नहीं है। जो हमारा पहला ग्रह है जो उसका नाम मरकरी होता है वो वाला नहीं है। पारा जो है यानी मरकरी जो है एक धातु का नाम भी है, ठीक है। तो ये Hg जो है इस धातु का ही सिंबल है, यानी इस मरकरी का ही सिंबल है Hg। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा को हम आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, उस आयरन का सिंबल क्या था? Fe था ना। तो वैसे ही ये मरकरी है, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं और मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और ऐसे ही मैंने आपके लिए कुल मिला के 50 पार्ट बनाए हैं साइंस के, सारे पार्ट आप जरूर देख लेना फ्रेंड्स, एक के बाद एक आते रहेंगे। और इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि फ्रेंड्स 90% से ज्यादा पेपर जो होगा ना आपको जीके का मेरी वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए जो है पलिया। जो पलिया होता है ये मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। फ्रेंड्स ये जो पलिया होता है ना इसको हम, और फ्रेंड्स ये जो पलिया होता है इसे हम तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में तिल्ली बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्प्लीन। तो आपको याद रखना है इसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, पलिया को, या आप बोलो स्प्लीन को, या आप बोलो तिल्ली को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो हमारा जो रक्त होता है वो 3 तरह का होता है, एक होता है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, ठीक है, तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। तो फ्रेंड्स ये जो आरबीसी होता है ना इसका जो लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का लाइफ साइकिल कितने का होता है, ये जीवन चक्र कितने का होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये हमारे दिमाग में पाई जाती है, तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो फ्रेंड्स आकार होता है ना, मतलब इसका जो साइज होता है वो मटर के जो दाना होता है, मटर का दाना, उससे भी छोटा होता है, ठीक है। तो ये आप देख लो कि कितनी छोटी ग्रंथि है ये।
मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 80% जो होता है मनुष्य के शरीर में वो जल की मात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा होती है 80% होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है जल की, जल को हम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जल होता है, इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। H2O जो है रासायनिक सूत्र है, या आप बोलो केमिकल फॉर्मूला है जल का, या आप बोलो पानी का, या आप बोलो वाटर का। और हमारे शरीर में 80% तक वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी छोटी आंत पर मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः होता है, ठीक है। फिर छोटी आंत को हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। और जो बड़ी आंत होता है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, इसमें से जो लंबाई होती है वो ज्यादा किसकी होती है? तो आंसर है छोटी आंत की जो लंबाई होती है ज्यादा होती है। फ्रेंड्स ये बेसिकली एक तरह का ट्यूब होता है, ठीक है, ट्यूब होता है ये। चलो मैं आपको ना ये फिगर बना के समझाता हूँ, फोटो बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके लिए फटाफट से बना देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में आहार नली भी बोलते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये हमारा मुख होता है, ठीक है, मुख होता है, ये होता है फ्रेंड्स हमारा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें बड़ी आंत कौन सा होता है और छोटी आंत कौन सा होता है। मैंने आपको बताया कि जो छोटी आंत होता है इसकी लंबाई ज्यादा होती है। फ्रेंड्स ये देखो, ये जो बड़े वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, और छोटा सा ही है, ये है फ्रेंड्स बड़ी आंत, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आपको दिख रहा है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये चीज़ जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं आपको हरे रंग का बना रहा हूँ, फ्रेंड्स ये है बड़ी आंत, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और आप ये देख रहे हो कि जो बड़ी आंत की लंबाई इतनी ही है जितना मैंने हरी से बनाया है, ठीक है। और जो फ्रेंड्स छोटी आंत है, छोटी आंत जो है उसको मैं अलग कलर से बताता हूँ। ये जो फ्रेंड्स पतली पतली जो आपको पाइप दिख रही है, पतली पतली पाइप जो दिख रही है, ये है फ्रेंड्स छोटी आंत, जिसको कि हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप ये देख रहे हो कि ये कितना इकट्ठा हो रखा है और कितना ज्यादा लंबा है, इसलिए फ्रेंड्स छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, इनकी लंबाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी बड़ी आंत है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। और ये जो छोटी आंत है, जैसे कि मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 6 मीटर के आसपास। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए और चीजें आपको मुश्किल ना लगे, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, बस समझने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी यकृत में। यकृत में मनुष्य के शरीर में पित्त उत्पन्न होता है। पित्त, और फ्रेंड्स ये जो यकृत होता है इसको हम लीवर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, लीवर भी बोला जाता है। और फ्रेंड्स ये जो पित्त है इसको हम बाइल जूस भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। फ्रेंड्स देखो, ये जो पित्त होता है ये यकृत जो होता है ये उत्पन्न करता है, यानी हमारा लीवर उत्पन्न करता है। इसका जो फ्रेंड्स मेनली काम होता है ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं, खानों को पचाने में मदद करता है ये पित्त यानी बाइल जूस। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा लीवर होता है वो पैदा करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए जो है ब्लड ग्रुप ओ, यानी कि जो रुधिर कण ओ होता है, रुधिर वर्ग ओ होता है, ये सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। इसको हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं, ठीक है। सर्वदाता रुधिर वर्ग भी बोलते हैं और यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहते हैं ओ ग्रुप को, यानी ओ वर्ग को। फ्रेंड्स ये जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है यानी सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है, ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को खून दे सकता है, यानी कि वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा रक्त होता है उसके मिली 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी और चौथा होता है ओ। तो यानी कि जो O वाला है, यानी जो O जिसका भी ब्लड ग्रुप O होगा वो A को भी दे सकता है अपना खून, B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहते हैं, या बोलो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? फ्रेंड्स ये जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसका जो फ्रेंड्स आंसर है वो है ऑप्शन बी ए बी। जो ए बी ग्रुप होता है इसको हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, या बोलो यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। ये ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी ब्लड ग्रुप से खून को ले सकता है, ठीक है।
ध्यान रखना है आपको, किसी भी ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है, ठीक है, जो AB वाला होता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जो है डायबिटीज। डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है अग्नाशय। जो अग्नाशय होता है जिसको कि हम पेनक्रियास भी बोलते हैं, यहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है। और इंसुलिन की कमी से मैंने आपको क्या बताया, डायबिटीज रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय को ही हम पैंक्रियास बोलते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा को हम बोन मैरो भी कहते हैं, आपको याद रखना है, बोन मैरो जो होता है ये हम अस्थि मज्जा को बोलते हैं, और यहीं पर लाल रक्त कण का निर्माण होता है, या बोलो आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, क्योंकि लाल रक्त कण जो होता है ये आरबीसी का ही फुल फॉर्म होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अस्थि मज्जा वर्ड काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फाइब्रोनोजन। जो फाइब्रोनोजन नाम का प्रोटीन होता है ये काफी ज्यादा मददगार होता है। कभी भी अगर आपके हाथ में या कहीं पे भी चोट लगती है, आप देखते हो कि थोड़ी देर में ना वो जो खून है वो जम जाता है, तो फ्रेंड्स वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण ही जमता है। ये तो बात होगी फ्रेंड्स फाइब्रोनोजन की, जो मैंने आपको बताया कि खून को जमने में मदद करता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको जब भी चोट लगती है, आपका खून निकला, आपका खून जो है जम जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो जमता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खून जो फ्लो करता रहता है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो वो जमता क्यों नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, हमारे शरीर के अंदर एक हेपरिन नाम का, यहां पर लिख देता हूं, हेपरिन, ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है हेपरिन, जो कि हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद आपके लिए रिवीजन है। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जो है मुंह से, यानी कि हमारे माउथ यानी हमारा मुंह जो होता है, यहाँ से भोजन का पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। और मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो छोटी आंत है, यहाँ पर ज्यादातर जो पाचन होता है यहाँ पर होता है, छोटी आंत में, जिसको कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। मैं आपको ये सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। इसके बाद मैंने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया है, एक सेकंड भी आपका वेस्ट किए बिना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो सही आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस स्केल में, और 310 डिग्री केल्विन स्केल में। ये तीनों आंसर आपके लिए सही है, तीनों आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आंसर है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंसर है यकृत। मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? आंसर है टांगों में। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? आंसर है 7.4। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आंसर है स्टैपिस। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? आंसर है फीमर। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? आंसर है थाइमस ग्रंथि। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर है लोहा धातु। मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर है 46। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? आंसर है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? आंसर है 120/80 mm of Hg। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? आंसर है पलिया को। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आंसर है 80%। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? आंसर है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहां पर उत्पन्न होता है? आंसर है यकृत में। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? आंसर है ओ। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? आंसर है AB। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है डायबिटीज।
मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? आंसर है पैंक्रियास या बोलो अग्नाशय। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? आंसर है फाइब्रोनोजन। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? आंसर है मुंह से। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 26 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको 26 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया। अब मैंने आपके लिए 26 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट बहुत ही अलग तरीके का है। सही जवाब जो होगा वो सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है, कहीं पर लिखना नहीं है, ना ही मुझे आपने कमेंट करके बताना है, बस आपने दिमाग में सोचना है जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। और बिल्कुल बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज को समझने का, याद करने का और पढ़ने का, कि पहले आप उसको पढ़ो, उसके बाद रिवीजन करो और उसके बाद टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और आपके टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। और वीडियो के एंड में अपना स्कोर जरूर बताना है कि 26 में से आपका स्कोर कितना रहा है, 26 में 26 रहा है, 25 रहा है, और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स आपने ये भी जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और कमेंट करके जरूर बताना है आपका स्कोर कितना रहा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहां पर पाई जाती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहां पर उत्पन्न होता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? आखिरी क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और कमेंट करके आपने अपना स्कोर जरूर बताना है कि 26 में से आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। 26 में 26 रहा है, 25 रहा है, 24 रहा है, आपने ईमानदारी के साथ जरूर बताना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल सके और काफी ज्यादा स्टूडेंट जो है इस चैनल के साथ जुड़ भी सके। और मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन करवाए हैं। कुल मिला के 50 पार्ट मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगला पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ भी फ्रेंड्स इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो के साथ वीडियो उनको हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।